तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए चिंता की घड़ी हुई समाप्त, क्योंकि आपके लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ 954 विज्ञान का ये पेपर रहने वाला है। इससे पहले मैंने हमारे बच्चों को दोस्त देखिए 952 वाला, ठीक है, 951 वाला, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी। इसके बाद में भी अपन 55 और 56 के नाम से देखेंगे। इन्हीं में से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर फंस जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी और सारी की सारी चीज़ें मैं आपको विद सॉल्यूशन दूंगा। 1 से लगाकर 23 तक हिंदी माध्यम प्लस इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए रहेगा। चलिए शुरू करें बढ़िया से सारी चीज़ें देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है अपना वो पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो लाइसोसोम जो है ना वो गोल्जी का है, वो गोल्जी उपकरण से उत्पन्न होते हैं। सल्फर, सल्फर जो है, सल्फर जो है परमाणु का द्रव्यमान होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो देखिए सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 32। ठीक है। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन है? तो ये है कंडरा, कंडरा। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था रहेगी वो रहेगी गैस के रूप में। मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो मैग्नीशियम का जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना है? 282, 282 राइट रहेगा। आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है। यहाँ विलयन निम्नलिखित में से किस को घोलने पर बनता है? तो किसको घोलने पर बनता है? तो ये बनता आपका आयोडीन में, एल्कोहल में आयोडीन को घोलने पर। हो गया। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा। यहाँ से पहला जो है वो आपका रहने वाला है, सेकेंड वाले में आ जाएगा 32, तीसरे में जाएगा, यहाँ से देख सकते टेंडोन, और यहाँ से गैस है ये। फिफ्थ की बात करते हैं अपन, तो फिफ्थ में आपका रहने वाला है 282, और ये आपका आ जाएगा एल्कोहल इन। ठीक है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे बच्चों को मैं अब 5 से 6 तरह के पेपर देता हूँ जिसमें से पूरे का पूरा पेपर बैठता है, और हर पेपर में बैठा, तो क्यों भी नहीं बैठेगा विज्ञान में। मैं तो हर पल खड़ा हूँ आपके लिए। मैं मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से सहयोग कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से देखो कि आप सहयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि आपका चैनल है। प्लाज्मिड के प्रकार के होते हैं, तो प्लाज्मिड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं अपन? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। ठीक है। आवोगाद्रो स्थिरांक कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। आहार नली में किस तरह की पेशियां पाई जाती है? देखो अनिच्छिक और ऐच्छिक। ऐच्छिक है जिनको अपन हमारी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, मतलब हमारी मर्जी से करते हैं। भैया अनिच्छिक है मांसपेशियों में अंदर, आहार नली के अंदर। कर लोगे तुम, कर लो, भीतर जगह घुसेड़ लो, हाथ नहीं लो, देखा। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा नाभिक की खोज संभव हुई। हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स है ये यहाँ से। ठीक है। तो प्लस डेट्स ऑफ आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है। कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये। तो हो गया। सत्य सत्य की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर अपन सत्य सत्य में देखते हैं। तो नारियल का जो रेशा है वो पेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है क्या? तो ये बात आपकी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि बेटा वो बना रहता है इसके स्क्लेरन काइमा, स्क्लेन काइमा। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। तो तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका है उसको न्यूरॉन कहते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है कि तंत्रिका न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये बात आपकी ट्रू हो गई है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है mgh होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। EP इज इक्वल टू होता है mgh। ट्रू बात है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है। तो रक्त और प्लाज्मा क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। बिल्कुल सही बात है, ये संवहनी ऊतक।
और शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट है, बिल्कुल सही बात है। वाट बोल सकते हैं अपन, या फिर इसको किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू से, ठीक है, याद रहेगा। 2 या 2 से विलयन जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, नहीं, गलत बात है। विलयन जो रहेगा आपका सॉल्यूशन, जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, ना कि विषमांगी, इसलिए ये बात हो गई असत्य। तो ये क्यों क्यों असत्य है, ये भी लिख देते हैं अपन, कारण कि समांगी मिश्रण होता है। हो गया, याद रहेगा इतना। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले, कोकोनट फाइबर इज मेड ऑफ, ठीक है, पेरेनकाइमा टिश्यू, नहीं, स्क्लेनकाइमा रहेगा तो ये फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू है, फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ वाला ट्रू आपका, और सिक्स वाला आपका फॉल्स है। हो गया भैया, याद रख। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखते हैं, और सही जोड़ी की बात हम करते हैं यहाँ से। चलिए पहला है आपका प्रोटियम ड्यूटेरियम का आपका रह जाएगा हाइड्रोजन के समस्थानिक। रक्त की बात करें तो तरल संयोजी ऊतक। बर्फ का जो गलनांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन। शक्ति शक्ति जो रहेगी वो होता है कार्य बटा समय, क्योंकि कार्य करने की जो दर होती है उसे शक्ति करते हैं, कार्य करने की दर, दर मतलब समय। तो यहाँ से आपका फोर्थ वाला हो गया शक्ति के लिए। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, आपकी एक अधातु है, और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न आएगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। हो गया है यहाँ से आपका फिफ्थ है नॉन मेटल, थर्ड वाला है, और ये आपका सिक्स वाला है। हो गया। अब आपका एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर देख सकते हैं। एक सामान्य मनुष्य की स्रवता परास कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। कार्बन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो कार्बन में कितने पाए जाते हैं, 6, ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना, 6, तो 2 और 4 हो गए, पहली कक्षा में 2 हो गए, बचे 4, ठीक है। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है, तो उसकी दूरी नापता है, ठीक है। कमरे के ताप पर जल अवस्था में क्या होती है, तो द्रव, ठीक है, कमरे के ताप पर जल अवस्था में क्या होती है, तो द्रव है। और कोशिका, कोशिका बेटे हम मरकरी होना चाहिए, यही सोच रहा था मैं, है यहाँ पर आपका मरकरी, मरकरी जो होती है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम लिखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। और IUPAC नाम का पूरा नाम लिखना, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लीज्ड केमिस्ट्री, ये याद भी है आपको। ये यहाँ से अपन देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, कर लोगे बच्चों। बच्चों मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कराया है, हर पेपर घबराने की जरूरत नहीं है। यौगिक और मिश्रण में अंतर, वाष्पीकरण क्या होती है, धातु के कोई 2 गुणधर्म, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर, समस्थानिकों के 2 उपयोग, हीलियम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, बोर का परमाणु मॉडल, तो क्या लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में कोई 2 अंतर, सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं समझाइए नाम सहित। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, अथवा वाला, किसी चलती हुई वस्तु को कैसे रोका जा सकता है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। दैनिक जीवन में कोई में 2 उदाहरण देते हुए गति की परिभाषा लिखिए। समस्थानिक और संभारिक में कोई 2 अंतर, संतुलित और असंतुलित बल को परिभाषित दीजिए, द्रव्यमान और भार में अंतर। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम लिखिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ये यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, पराध्वनि से संबंधित आवृत्तियों की परास क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर प्रद्रव्य जालिका की कोई 3 कार्य लिखने हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका हो गया। अंतरा फसलीकरण के कोई 2 लाभ लिखिए, पशुपालन के उद्देश्य लिखिए आपके। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो गया। नंबर 20 के अलावा है चाल और वेग में अंतर,
क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं, हमें इत्र की गंध बहुत दूर तक बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्यों? लकड़ी की मेज ठोस क्यों कहलाती है? यहाँ से देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22 ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी में 4 अंतर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 हो जाएगा। ये यहाँ से हो गया है।